नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी 500 रुपए तक की छूट। ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अब 500 रुपए तक की छूट मिल सकती है। यह राशि सीधे बिल की कुल राशि में से कम हो जाएगी। इसका लाभ अप्रैल से दिया जाने लगा है। अभी तक यह छूट न्यूनतम 5 रुपए से लेकर अधिकतम 20 रुपए तक मिलती थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 16 जिलों के उपभोक्ता ले सकेंगे। इसके दायरे में भोपाल के 4.50 लाख उपभोक्ता भी आएंगे, जो बिजली बिलों की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए छूट का दायरा बढ़ाया है। 20 जून से शुरू होंगी 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा में पूरक प्राप्त विद्यार्थी 1.5 माह बाद जून से अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल 10,29,698 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी 9,31,860 और स्वाध्यायी परीक्षार्थी 97,838 थे। वहीं कक्षा 10वीं में 99,710 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता मिली है। 10वीं की परीक्षा 21 जून से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह कक्षा 12वीं में इस वर्ष 96,751 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता प्राप्त हुई है। इनकी पूरक परीक्षा 20 जून को ली जाएगी। सोमवार से स्कूल बंद, अब 16 जून को खुलेंगे। निजी एवं सरकारी स्कूल 2 मई से बंद रहेंगे। सोमवार से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। अब स्कूल करीब 1.5 माह बाद 16 जून से खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि जिले के सभी शासकीय स्कूलों में 2 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं अधिकांश निजी स्कूलों में जहां 27 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया था, वहीं शेष स्कूलों में भी 2 मई से अवकाश रहेगा। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 42 से 43 डिग्री पर पहुंच गया है। बिजली वितरण की गुणवत्ता के लिए 1,120 करोड़ का ऋण लेने जर्मनी से करार। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर और उन्नत बनाने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आज KfW विकास बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान हेतु अनुबंध किया है। भोपाल में पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य शासन की ओर से ऊर्जा विभाग के सचिव व MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विवेक पोरवाल, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से डायरेक्ट कमर्शियल राजीव केसकर एवं बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर हेमंत भटनागर ने अनुबंध किया। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1400 करोड़ रुपए के वित्त पोषण हेतु पृथक ऋण अनुबंध एवं प्रोजेक्ट अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। इस योजना में 1,120 करोड़ रुपए का ऋण KfW डेवलपमेंट बैंक प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन 4.17 लाख किसानों को बड़ी राहत, खातों में 2,191 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन का भुगतान लगातार जारी है। प्रदेश में 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं अब तक 4,17,210 किसानों को 2,191 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 4,17,210 किसानों को 2,191 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। भुगतान में पारदर्शिता के लिए पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खाते में जमा की जा रही है। 29 अप्रैल को एक दिन में 2,08,273 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 29,402 किसानों को 243 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। भीषण गर्मी में सड़क किनारे OBC अभ्यर्थियों का धरना जारी। TET पास करके भी नहीं मिली नौकरी।
मध्य प्रदेश 2018 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पास हुए ओबीसी वर्ग के 2000 अभ्यर्थी पिछले 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। परेशान अभ्यर्थियों ने अब थक हार कर राजधानी भोपाल में धरना दे दिया है, जहां करीबन 1 महीने से भी ज्यादा समय से इनका धरना जारी है। तपती धूप में सड़क किनारे बैठे इन अभ्यर्थियों ने अब ज्वाइनिंग मिलने तक कहीं भी जाने से इनकार कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि धरने के साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार या विभाग का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं पहुंचा। वहीं तेज धूप में बैठे इन लोगों की सेहत भी लगातार खराब हो रही है। आरबीआई ने जारी किए नियम, किसानों की इस योजना में हुआ बदलाव, इस तरह मिलेगा लाभ। देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के अल्पकालीन फसली ऋण योजना में संशोधन किया। दरअसल किसानों को प्रदान की गई ब्याज सर्वेक्षण की राशि का दावा करने के मानदंड को संशोधित किया है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक परिपत्र में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून तक प्रस्तावित किया जाएगा और उस वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। एमपी के नाम बड़ी उपलब्धि, देश में तीसरा स्थान, इस वर्ष शीर्ष पर आने की तैयारी। मध्य प्रदेश के नाम एक नई उपलब्धि शामिल हो गई है। दरअसल दूध उत्पादन में एमपी ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन लगभग 19,000 टन का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रदेश की 10,205 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिसमें दूध का संकलन बढ़ाया गया है। वहीं आंकड़ों की माने तो वर्ष 2021 में प्रदेश को यही उपलब्धि प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 में 13,445 टन दूध का उत्पादन किया गया था। वहीं 2020-21 में आंकड़ा बढ़कर 17,999 टन पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में मामूली नरमी, कुछ और कम होगी गर्मी। जम्मू कश्मीर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने लगी है। शनिवार को पूरे मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार रात को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा, जिसके चलते अभी 3-4 दिन में मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। उधर शनिवार को शहर में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव, खजुराहो, ग्वालियर एवं सीधी में दर्ज किया गया। खजुराहो, नौगांव में लू चली। ट्रेनों में वेटिंग घटी, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं मिलेंगे कंफर्म टिकट, 1 हफ्ते पहले करानी होगी बुकिंग। रेल सफर से 10 दिन पहले बुकिंग कराने वालों को आसानी से कंफर्म टिकट मिलने लगे हैं। ऐसा ट्रेनों में वेटिंग घटने के कारण हो रहा है। पूर्व की तुलना में 15 से 40 वेटिंग ही रह गई है। गिनी चुनी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। बता दें कि भोपाल से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के लिए ट्रेनें गुजरती हैं। सागर को मिली 32 नई एम्बुलेंस, एमपी 108 संजीवनी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं सुविधा। गोपालगंज थाने में तैनात रहेगी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। बीमार और घायल लोगों को तत्काल और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार ने सागर जिले को 32 नई जननी सुरक्षा एम्बुलेंस दी है। एम्बुलेंस सागर आ गई है। शनिवार को जिला अस्पताल परिसर से 32 एम्बुलेंस को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 32 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस सागर को दी है। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की सीएम से गुहार, इंदौर में कहा हमें यहीं के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाएं, वहां हालात अब भी खराब। यूक्रेन से लौटे इंदौर के मेडिकल स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कोर्स पूरा करने के लिए एडमिशन दिलाएं। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल से विधिवत अनुमति भी दिलवाएं। दरअसल इंदौर के 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में रहकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर रूस का हमला होते ही उन्हें लौटना पड़ा। इन्हीं की तरह प्रदेश के अन्य जिलों के भी मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। उनका कहना है कि युद्ध अभी भी जारी है, ऐसे में वहां के जो हालात हैं उनमें वहां जाना और पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं है। रविंद्र जडेजा ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, सीनियर खिलाड़ी को मिली जिम्मेदारी। आईपीएल 2022 के मैचों के रोमांच के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आ रही है सीएसके कैंप से,
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने कप का ऐलान कर दिया। उन्होंने एमएस धोनी को कप्तानी वापस कर दी। सीएसके ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। आईपीएल 2022 के मैच की शुरुआत होते ही सीएसके ने एक बड़ी घोषणा की थी। वो ये थी कि एमएस धोनी ने कप्तानी से हटकर इसकी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को सौंप दी थी, लेकिन अब तक के आईपीएल 2022 के सफर में सीएसके जडेजा की कप्तानी में खेले गए 8 मैचों में से 6 मैच हार गई। विभाग की बड़ी तैयारी, लूट फरेब पर लगेगी रोक, लौटानी पड़ेगी दंड के साथ 3 गुना राशि। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने की तैयारी के साथ ही आम जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ देने के लिए नवीन नीति तैयार की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों की लूट और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी कर ली है। इसके बाद यदि अस्पतालों द्वारा वसूली गई राशि राज्य शासन द्वारा तय की गई राशि से अधिक होगी तो उसके साथ ही निजी अस्पताल से दंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों को दंड के साथ 3 गुना राशि वापस लौटानी होगी। नए नियम के तहत यदि कोई निजी अस्पताल में मरीज से लूट करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जिसके साथ ही मरीजों से ली गई राशि से 3 गुना राशि अस्पताल प्रबंधन को चुकानी होगी। वाहनों के वीआईपी नंबरों की नीलामी आज 1 मई से फिर होगी शुरू। परिवहन विभाग द्वारा वीआईपी नंबरों की नीलामी आज रविवार से फिर से शुरू की जाएगी। इसमें आवेदक 45,000 नंबरों में से पसंदीदा नंबर पर बोली लगा सकेंगे। इसी के साथ अप्रैल माह की दूसरी नीलामी को लेकर हुए विवाद का समापन भी हो गया है। विभाग ने कोई जांच ही नहीं करवाई है। जानकारी के अनुसार मई माह की पहली नीलामी आज 1 मई से शुरू होकर 7 मई की रात 12 बजे तक चलेगी। उपलब्ध नंबरों पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा।